नमस्कार, आप देख रहे हैं बात जम्मू कश्मीर की और देश की बड़ी खबर के साथ मैं हूं रजनी सूर्यवंशी। घाटी से लेकर दिल्ली तक आज देश के करोड़ों युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। देश के साथ साथ हमारे जम्मू कश्मीर के भी हजारों छात्र अक्सर पेपर लीक और भर्ती घोटालों का दंश झेलते आए हैं, लेकिन अब इन पेपर लीक माफियाओं की खैर नहीं है। मोदी सरकार ने आज यानी 27 जुलाई को संसद के मॉनसून सत्र में अब तक का सबसे सख्त और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए एंटी पेपर लीक संशोधन बिल 2026 लोकसभा में पेश कर दिया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विपक्ष के भारी हंगामे और नारेबाजी के बीच इस बेहद महत्वपूर्ण बिल को सदन के पटल पर रखा है। कानूनी परिभाषा की बात करें तो दर्शकों, अब आपको आसान भाषा में बताते हैं कि आखिर ये एंटी पेपर लीक बिल क्या है। इसका आधिकारिक नाम है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026। इसका सीधा मकसद यूपीएससी, एसएससी, एनटीए, नीट और जेईई जैसी राष्ट्रीय परीक्षाओं के साथ साथ सभी केंद्रीय भर्ती परीक्षाओं में होने वाली डिजिटल हैकिंग, नकल और पेपर लीक करने वाले संगठित गिरोह को जड़ से खत्म करना। अब सवाल यह है कि इस ऐतिहासिक बिल से हमारे देश और विशेषकर जम्मू कश्मीर के होनहार छात्रों को क्या बड़े फायदे होंगे। पहला बड़ा फायदा, इस कानून के तहत परीक्षा देने वाले मासूम और ईमानदार छात्रों को सजा के दायरे से पूरी तरह बाहर रखा गया है, यानी किसी भी छात्र को परेशान नहीं किया जाएगा। दूसरा फायदा, परीक्षाओं में पारदर्शिता आएगी। पेपर लीक रुकने से परीक्षाएं बार बार रद्द नहीं होंगी, जिससे स्टूडेंट्स का कीमती समय और उनके माता पिता की मेहनत की कमाई बर्बाद होने से बचेगी। तीसरा फायदा, त्वरित न्याय। इस कानून के लागू होने से ईमानदार छात्रों को उनकी मेहनत का फल समय पर मिलेगा और सिस्टम पर उनका भरोसा एक बार फिर मजबूत होगा। लेकिन आज जब सरकार ने इसे संसद में पेश किया तो वहां का माहौल काफी गर्मा गया। लोकसभा में आज इस बिल को लेकर भारी ड्रामा और हंगामा देखने को मिला। नीट परीक्षा विवाद और छात्र प्रदर्शनों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की। विपक्ष के इसी हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को बार बार स्थगित भी करना पड़ा। हालांकि स्पीकर ओम बिरला ने साफ किया कि ये बिल देश के युवाओं के भविष्य से जुड़ा है और इस पर 8 से 10 घंटे की विस्तृत चर्चा की जाएगी। जब बात देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य की हो रही है, तब उम्मीद यही की जाती है कि सभी राजनीतिक दल अपने अपने मतभेदों से ऊपर उठकर इस महत्वपूर्ण कानून पर गंभीर चर्चा करें और यदि ये वास्तव में छात्रों के हित में है तो इसे मजबूत बनाने और पारित कराने में रचनात्मक सहयोग भी दें। 2024 बनाम 2026। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि 2024 में भी तो सरकार ऐसा ही कानून लेकर आई थी, तो फिर इस नए बिल में क्या ऐसा नया है। दरअसल नया बिल पुराने कानून को और ज्यादा खतरनाक और सख्त बनाने के लिए लाया गया है। एक बड़ा संशोधन। आइए ग्राफिक्स और आगे एक्सप्लेनेशन के जरिए समझते हैं। पहली बात, व्यक्तिगत धोखाधड़ी। साल 2024 के कानून में 3 से 5 साल की सजा थी, जिसे अब बढ़ाकर 5 से 10 साल कर दिया है। वहीं जुर्माना 10 लाख से बढ़ाकर सीधे 50 लाख रुपए कर दिया गया है। दूसरा, संगठित अपराध, माफिया। 2024 के कानून में 5 से 10 साल की जेल थी, जिसे बढ़ाकर अब न्यूनतम 7 साल और अधिकतम 10 साल कर दिया गया है। इसके अलावा जुर्माने की राशि को 1 करोड़ से बढ़ाकर सीधे 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तीसरा, जांच की समय सीमा। पुराने कानून में जांच की कोई डेडलाइन नहीं थी, लेकिन इस नए बिल के तहत स्पेशल टास्क फोर्स को 2 महीने यानी 60 दिन के भीतर जांच पूरी करनी होगी। चौथा, अदालती फैसला। पहले मामले सालों साल कोर्ट में लटकते थे, अब हर राज्य में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे, जहां चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के भीतर अंतिम फैसला सुनाना अनिवार्य होगा। पांचवी, अपील का नियम। फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट की 2 जजों की बेंच के पास केवल 30 दिनों के भीतर अपील की जा सकेगी, जिसका निपटारा भी 3 महीने में करना होगा। साफ है कि मोदी सरकार इस नए संशोधन के जरिए पेपर लीक सिंडिकेट की रीढ़ की हड्डी तोड़ना चाहती है। अब देश भर के छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों की नजर इस बात पर होगी कि संसद में इस बिल पर
क्या फैसला होता है और ये कानून जमीन पर कितना प्रभावी साबित होता है। उम्मीद रहेगी कि आने वाले समय में पेपर लीक जैसी घटनाएं अब अतीत की बात बन जाए और देश का कोई भी मेहनती छात्र अपनी मेहनत के बावजूद ऐसी परेशानियों का सामना ना करे। और उम्मीद रहेगी कि चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सब मिलकर इस विधेयक को पास कराने की कोशिश करें। इस उम्मीद के साथ आज के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें बात जम्मू कश्मीर की।